जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरा नाम आनंद कुमार है और मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ। मैंने 20 साल भारतीय वायुसेना में कार्य किया है और 31 दिसंबर 2022 को मैं वहाँ से रिटायर हुआ 20 साल नौकरी करने के बाद। उसके बाद मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए, जैसे कि FCI, SSC 2022-2023, IPS क्लर्क, RRB, बहुत सारे। उसमें DFCCI, उसमें मुझे कुछ एक में सफलता मिली और जैसे कि अभी हालिया एक रिजल्ट आया है 1 जनवरी 2024 को IPS RRB क्लर्क का, उसमें मैंने झारखंड से क्वालिफाई किया है। हमारे एक्स सर्विसमैन के केवल 5 सीट थे उसमें, लेकिन सबकी दुआओं से मैंने उसको क्वालिफाई कर लिया है। इस अपनी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, अपनी माँ, अपनी वाइफ, मेरा भाई, मेरे 2 बच्चे, मेरे इन लॉज और जितने भी रिलेटिव हैं, जो क्लोज रिलेटिव हैं, और दोस्तों को, वो दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे फेलियर में भी, मेरे सक्सेस में भी, तो उनको काफी उनको सपोर्ट के लिए उनको बहुत बहुत थैंक्स। एक बेसिक प्रॉब्लम आता है किसी एक्स सर्विसमैन को एग्जाम देने में, क्योंकि आप जो एग्जाम देते हैं, मतलब जो नॉर्मल बच्चे एग्जाम देते हैं 20 से 25, मैक्सिमम 27 साल के होते हैं, लेकिन हमारा जो एज स्टार्ट होता है वो 40 साल का होता है। अब पहले क्या होता था, पहले एग्जाम देने में थोड़ा गैप होता था कट ऑफ में, लेकिन अब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो कट ऑफ का जो गैप है वो हार्डली 5-6 नंबर का ही रहता है, मतलब एक यूआर कैटेगरी वाले में और एक एक्स सर्विसमैन में। तो एक बहुत बड़ा बाउंस बैक हो चुका है हमारे लिए। तो पहले जो मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं प्री की तैयारी अलग से करता था और मेंस का उसके बाद, क्योंकि पहले श्योर नहीं था कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन जब से पिछले 1.5 सालों से मैंने गाइडली का प्लैटिनम पैकेज लिया, एक उनका बंडल PDF लिया, उससे मैंने प्रैक्टिस की। पहले मुझे लगा बहुत टफ है ये, क्योंकि इनके जो क्वेश्चंस के लेवल होते थे काफ़ी ज़्यादा टफ होते थे, थोड़ा प्रॉब्लम होता था बनाने में। मार्क्स इतने कम आते थे कि शर्म भी आती थी लोगों से डिस्कस करने में कि कितना आया मॉक टेस्ट में। तो फिर मैंने जब कभी बात की तो लगा सबके वैसे ही आ रहे हैं। फिर मैंने कोशिश की, तो उससे क्या हुआ, मेरा जो लेवल था तैयारी का वो काफ़ी अच्छा सुधरता चला गया। जहाँ तक बात है IPS RRB की, तो मैंने उसका प्री भी क्वालिफाई किया। प्री में पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा कट ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए झारखंड से ही था, और सेम एज गुड एज मेंस में भी सबसे ज़्यादा कट ऑफ पूरे इंडिया में झारखंड से ही है। तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने तैयारी जो की है एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान रखा है, और अपने जितने भी जैसे गाइडली के जितने मॉक टेस्ट थे मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। जितने भी PDF आए थे मंथ वाइज, ईयर मतलब वीक वाइज, मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है, गो थ्रू किया है। मेरे मार्क्स जो है हमेशा इम्प्रूव होते चले गए। अभी IPS क्लर्क का भी रिजल्ट आने वाला है 1 अप्रैल को। आज मेरा SBI का प्री एग्ज़ाम भी है और मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आज भी एक एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा प्री, फिर मैं मेंस की तैयारी भी करूँगा। मेंस की तैयारी मैं कर रहा हूँ। तो मैं सबको धन्यवाद कर देना चाहता हूँ और सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं 40 साल का होके और डिटर्मिनेशन के साथ तैयारी कर सकता हूँ, तो आप जितने भी लोग हैं आप भी कर सकते हैं। और आपके अंदर एक ही चीज़ होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर लूँगा, मतलब कर लूँगा। क्योंकि बहुत सारे बीच में बाधाएं आएंगी और आपको लगेगा कि क्या हो गया, लेकिन नहीं, आपको अपने एम को सामने रख के मेहनत करना है। तो इसके साथ मैं सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहता हूँ, और आप मुझे भी ऑल द बेस्ट बोल सकते हैं। मेरे बाकी 2-3 रिजल्ट बचे हुए हैं। मैं होम जोन में ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने बाहर कहीं ज्वाइन नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक सक्सेस मुझे मिला था, SSC क्लियर किया मैंने और DFCCI भी लगभग क्लियर ही है मेरा, लेकिन मैं बाहर जाने के मैं चाहता हूँ कि मैं झारखंड में रहने वाला, झारखंड का रहने वाला, तो झारखंड की ही सेवा करूँ मैं। तो इस कारण इसलिए मैंने एयरफोर्स से ही विश्राम लिया था। तो सबको नमस्कार, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।